चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति श्रीमद् भागवतम स्कंधो अध्याय 5 श्लोक संख्या 37 पुरुषस्य मुखं ब्रह्म पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रम् एतस्य बाहवः क्षत्रम् एतस्य बाहवः पूर्वोर्वैश्यो भगवतः पूर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रो व्यजायत पद्भ्यां शूद्रो विजायत पुरुषस्य मुखं ब्रह्म पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रम् एतस्य बाहवः क्षत्रम् एतस्य बाहवः पूर्वोर्वैश्यो भगवतः पूर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रो व्यजायत पद्भ्यां शूद्रो विजायत पुरुषस्य मुखं ब्रह्म पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रम् एतस्य बाहवः क्षत्रम् एतस्य बाहवः पूर्वोर्वैश्यो भगवतः पूर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रो व्यजायत पद्भ्यां शूद्रो विजायत अनुवाद ब्राह्मण वर्ण ब्रह्मपुर भगवान के मुख का भगवान के मुख का क्षत्रिय उनकी भुजाओं का क्षत्रिय उनकी भुजाओं का और वैश्य उनकी जांघों का वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि शूद्र वर्ग जबकि शूद्र वर्ग उनके पांवों से उनके भाव से उत्पन्न हुआ है उत्पन्न हुआ है ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति सुबलान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदगमनं श्रीगुरुं काश्यपांश श्रीपं सागरजातं श्रीगणारघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभारती हरे प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय हरे कृष्ण। कृपा करके ध्यान से श्रवण करें। कल क्या लिखा था आपने हेमराज प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी, गगन प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, कल आपने बताया था, जैसे आपने बताया था, नेवर ईट टू मच इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, आल्सो फ्रॉम नॉन डिवोटी, मतलब नॉन डिवोटी से हमें ज्यादा प्रसाद नहीं पाना चाहिए। और आपने बताया था कि हमें ये जो एक कैंटो 6 का चैप्टर 13 से 8 श्लोक बताया था कि अगर आप किसी भी डिवोटीज को भी किल कर देते हो या फिर किसी गुरु को भी कर देते हो, अपने फादर मदर को भी किल कर देते हो, लेकिन अगर आप अहितु की भक्ति करते हो तो उससे आप उनसे उन सब चीज़ों से फ्री हो सकते हो। और भी आपने स्टोरी बताई थी, ऐसे आपने डिफरेंस बताया था, कुरूर किसको कहते हैं और क्रूरता किसको कहते हैं। क्या और भी बताया था मैंने? क्रूर किसको कहते हैं और क्रूरता किसको कहते हैं, इसमें आपने बताया था कि क्रूर में एक पर्सन हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, क्रूरता उसकी थॉट, मतलब उसकी थिंकिंग हो सकती है। हम्म और भी बताऊं प्रभु जी? हम्म जैसे प्रभु जी आपने बताया था
भगवान किस shows his mercy परिप्रेक्ष्य to में all बताया living था मैंने? entities because sorry प्रभु जी ये किस परिप्रेक्ष्य में बताया था मैंने, किस कॉन्टेक्स्ट में बताया था क्रूर और क्रूरता? मुझे कॉन्टेक्स्ट मुझे याद नहीं कॉन्टेक्स्ट सॉरी ये बताया था अन्य अभिलाषिता शून्यम। हाँ जो श्रीला रूप गोस्वामी जी ने बताया था इसके बारे में लिखा था हाँ, यस यस स्वभाव के विषय में बताया था और स्वभाव के विषय में और बताया था। मुझे अन्य अभिलाषिता, अभिलाषिता मतलब कामना के रूप में बताया था। कामना शून्य होना चाहिए। कामना का व्यवहार हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन संसारी कामना से शून्य होना चाहिए। ये हमने बताया था कि काम इतनी गंदी चीज है तो भी इतना अच्छा लगता है, ठीक है नहीं? यस तो जो प्रभु प्रेम है वो कितना अच्छा लगेगा। जी इच्छाएं नहीं करनी चाहिए व्यक्ति को। चलो धन्यवाद आपका, आगे बढ़ते हैं। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके सभी ध्यान से सुनो। तात्पर्य अर्चनी वंदनीय प्रातः स्मरणीय रहतरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सारे जीव परम भगवान के अंश बताए जाते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि वे किस तरह, ऐसे किस तरह हैं। मानव समाज के 4 विभाग हैं: बुद्धिमान वर्ग ब्राह्मण, प्रशासक वर्ग क्षत्रिय, व्यापारी वर्ग वैश्य तथा श्रमिक वर्ग शूद्र। ये सब भगवान के शरीर के विविध अंग हैं। इस तरह कोई भी वर्ग भगवान से भिन्न नहीं है। ये बहुत बड़ी बात प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं सभी को। हम कई बार ब्राह्मण का तो सम्मान करते हैं और क्षत्रियों से डर के रहते हैं। वैश्य हमारे काम के होते हैं क्योंकि धनवान होते हैं। उन लोगों से हमें पैसा चाहिए होता है, सेठ लोग होते हैं। जो शूद्र वर्ग है उन लोगों से हम प्राय घृणा करने लगते हैं। लेकिन क्या हम स्वयं के शरीर में देखें, क्या हम अपने पैरों से घृणा करते हैं? जबकि शरीर के एक एक अंग का ऐसा ही महत्व है जैसे समाज के इन 4 अंगों का महत्व है। जैसा हमारा शरीर, उसमें ब्राह्मण का काम मुख से किया जाता है, क्षत्रिय का काम भुजाओं के द्वारा किया जाता है, वैश्य का काम पेट से किया जाता है और शूद्र का काम पैरों से किया जाता है। हमारा खुद के शरीर में से एक भी अंग को हम दूर नहीं करना चाहिए। सभी अंगों का अपना अपना महत्व है और ये सब अंग एक दूसरे का साथ देने के लिए बने, एक दूसरे से अलग रहने के लिए नहीं बने। ऐसे ही जो समाज के अंग हैं उसमें भी ब्राह्मण हैं जो बुद्धिमान हैं, जो दिशा दिखाते हैं। जैसे हमारा सिर हमें दिशा दिखाता है, ऐसे ही क्षत्रिय हैं जो क्षति से रक्षा करते हैं, जो हाथ की तरह हैं, जो बहुत अच्छी तरह से चीजों को प्लान करते हैं, शासन करते हैं, राजाओं की तरह होते हैं। वैश्य होते हैं जो समाज में कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य आदि का कार्य करते हैं, जिससे समाज का भरण पोषण होता है। जैसे पेट सब चीजों को भरण पोषण देता है, केवल खाने का ही काम करता हुआ नहीं दिखता। दिखता तो है खाने का काम करता हुआ, लेकिन वो कैसे खोपड़ी को भी खून पहुंचा रहा है, हाथों को भी ताकत दे रहा है, पैरों को भी ताकत दे रहा है। केवल अपने ही आपको अगर फुलाने लग जाए तो फिर सबके ऊपर भारी पड़ जाएगा। खुद के लिए भी सिरदर्दी बन जाएगा, बाकी चीजों के लिए भी पेट सिरदर्दी बन जाएगा। ऐसे ही जो वैश्य का कार्य करने में जो निपुण होते हैं उनका भी अपना उत्तरदायित्व है। और जो पैरों का काम है
कि सिर कहे वो भी करना, हाथ कहे वो भी करना, पेट कहे वो भी करना। ऐसे ही एक समाज का उत्तरदायित्व होता है, जिसमें वैश्य वर्ग भी है, शूद्र वर्ग भी है। तो शूद्रों का काम होता है जो ब्राह्मण कहे वो भी काम करना, क्षत्रिय कहे वो भी काम करना, वैश्य कहे वो भी काम करना। शूद्र वर्ण का काम। उसको सुविधा क्या दी जाती है? बोले उसके सिर पे किसी को दिशा देने का, बहुत सारी किताबें पढ़ने का, बहुत सारे श्लोकाज रटने का उसको झंझट नहीं होता। और क्या सुविधा दी जाती है? कोई आक्रमण कर रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो हाथ देखेंगे। फिर उसको कमाने धमाने का भी बहुत टेंशन नहीं होता कि भाई मेरे को कमा धमा करके सबका पेट भरना है। ये पेट का काम है, पेट देखेगा। पैरों का काम क्या है? जो सिर कहे वो भी बात सुन लो, हाथ कहे वो भी बात सुन लो, पैर कहे वो भी बात सुन, ये पेट कहे वो भी बात सुन, चुपचाप बात सुन लेनी चाहिए। उससे उसको भी वही लाभ मिलेगा जो सिर को मिल रहा है, जो हाथों को मिल रहा है, जो पेट को मिल रहा है, वही लाभ पैरों को भी प्राप्त हो जाएगा। तो सबके अपने अपने उत्तरदायित्व हैं, उसके आधार पर सब मिलकर के कार्य करना चाहिए। तो एक समाज का वर्गीकरण भी इसी आधार पर होता है। आप नहीं जा रहे हो? आप भी जा रहे हो? चले जाओ, अगर जाना है तो काम है, अगर वक्त लगे तो समाज का जो वर्गीकरण है वो भी इसी प्रकार से किया जाता है, जिसमें ऐसे चार लोग मिल करके काम करें। जैसे हम अपने शरीर के अंगों को अपने शरीर से अलग अलग नहीं देखते, ऐसे ही समाज के इन चार प्रकार के वर्णों को भगवान से अलग नहीं देखना चाहिए। ये स्वयं भगवान के शरीर के अलग अलग अंग हैं। ब्राह्मण मस्तिष्क की तरह हैं, क्षत्रिय भगवान की भुजाओं की तरह हैं, पेट भगवान के, हाँ, वैश्य भगवान के पेट की तरह हैं, और शूद्र भगवान के चरणों की तरह हैं। ये बात बहुत सीखने वाली बात है। जैसे भगवत गीता भगवान के मुख से निकला हुआ अमृत है, अधरामृत कहते हैं, और गंगा जी भगवान के चरणों से निकलने वाली चरणामृत है। तो चरणामृत में और अधरामृत में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। हम अपने सिर को महानता की दृष्टि से और पैरों को हीनता की दृष्टि से नहीं देखते। सभी एक दृष्टि से भी देखे जाते हैं कि भाई कोई अंतर नहीं है, और सबके अपने अपने उत्तरदायित्व भी हैं। उस आधार पर भी थोड़ा अलगाव भी देखा जाता है। अब ये नहीं कि थाली पर जब हम बैठेंगे तो पैर से खाने लग जाएं। वो खाने का काम हाथों का ही होगा, मुंह का ही होगा। पैरों से चीजों को हैंडल नहीं करेंगे। अब ये भी नहीं है कि भाई कहीं चल करके जाना है तो अब हाथों से चलेंगे या सिर से चल के जाएंगे, पैरों से ही चल करके जाएंगे। तो जहाँ का जो कार्य है, जिसके लिए जो कार्य है, उसको वही कार्य करना चाहिए। आज समाज में ये बहुत बड़ी समस्या हो गई कि समाज में एक दूसरे का लोग सम्मान नहीं करते। आश्रम में भी लोग सम्मान नहीं कर पाते, समाज में तो क्या करेंगे। आश्रम में भी ऐसे चार प्रकार के लोगों की आवश्यकता होती है, जो ये चार प्रकार के कार्य कर सकें। कुछ भक्त लोग ऐसी कैटेगरी के होते हैं जो शास्त्रों में बड़े निपुण होते हैं, और वो शास्त्रों को पढ़ते हैं, सभी भक्तों को दिशा दिखाते हैं, हरि चर्चा करते हैं, हरि कथा करते हैं। कुछ भक्त होते हैं जो लड़ाई दंगे करने में आगे रहते हैं कि कोई व्यक्ति हमसे भिड़ने के लिए आएगा तो हम रक्षा करने के लिए तैयार हैं। जो ताकतवर होते हैं, जो अपनी मर्यादाओं को पालन करते हैं, सामर्थ्यशाली होते हैं, वो भी भक्त चाहिए।
कुछ भक्त होते हैं जो फंड कलेक्शन में बहुत अच्छे होते हैं और स्टॉल संभालने में अच्छे होते हैं, वो भी भक्त चाहिए। कुछ भक्त होते हैं जो झाड़ू पोछा करने में, सब चीजों को काम करने में निपुण होते हैं, वो भी भक्त चाहिए। इसमें नीचे वाले को ऊपर वाले को, ऊपर वाले को नीचे वाले को अलग अलग नहीं देखना चाहिए कि ये तो नीचे वाला है, अरे ये तो ऊपर वाले हैं। नहीं, हम सब एक हैं भाई। ऊपर नीचे वाले सिस्टम की सोच ठीक नहीं, ये दर्शाता है कि हम भगवान को अलग अलग करके सोच रहे हैं, भगवान को अलग अलग करके देख रहे हैं। ये सब भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। किस लिए उत्पन्न हुए हैं? भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए हैं जिससे हम भगवान की सेवा कर सके। जैसे हम शरीर के सब अंग हैं तो सब शरीर की सेवा के लिए, ऐसे ही हम सब भगवान की सेवा करें। अगर कोई कहे कि नहीं ये तो पैर तो बहुत घृणा के योग्य हैं, तो फिर खोपड़ी घृणा के योग्य नहीं है क्या? खोपड़ी भी कम घृणा के योग्य नहीं है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? बोले हमारा जो ओवरऑल शरीर है ये 12 प्रकार की गंदगियों से भरा पड़ा है। इनमें से कोई सम्मान का प्राप्त करने के योग्य अंग नहीं है। अगर दूसरी दृष्टि से देखें, न सिर का सम्मान का योग्यता है, न भुजाओं के सम्मान की योग्यता है, न पेट के सम्मान की योग्यता है, न पैरों के सम्मान की योग्यता है। हमें सम्मान का भूखा नहीं होना चाहिए। सम्मान को लेकर के लड़ाई करने के बजाय सेवा की भूख होनी चाहिए कि हम सेवा कैसे करें। खोपड़ी से जो सेवा हो सकती है खोपड़ी से करनी चाहिए, हाथों से जो सेवा हो सकती है हाथों से करनी चाहिए, पेट से जो सेवा हो सकती है पेट से सेवा करना चाहिए, पैरों से जो सेवा हो सकती है पैरों से करनी चाहिए। ऐसे हमको अपने आप को भी समाज में ढूंढना चाहिए कि मैं कौन से अंग से सेवा कर रहा हूँ। क्या मैं ब्राह्मण की तरह सेवा कर रहा हूँ, या मैं क्षत्रिय की तरह सेवा कर रहा हूँ, या मैं वैश्य की तरह सेवा कर रहा हूँ, या मैं शूद्र की तरह सेवा कर रहा हूँ। मेरा स्थान कहाँ आता है, मैं कैसे सेवा कर रहा हूँ? कहीं ना कहीं तो मुझे अपने आप में योगदान देना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। क्या मैं किसी स्तर पर सेवा कर पा रहा हूँ? हर स्तर पर हमें सेवा करने की आवश्यकता होनी चाहिए। सम्मान की भूख को हटाकर, ये नहीं कि मेरे को प्रेसिडेंट कब बनूंगा तब मैं। क्यों बनना चाहते हैं भाई प्रेसिडेंट? क्यों? मैं वहां सम्मान प्राप्त करना चाहता हूँ, सेवा करना नहीं चाहता। सेवा करने वाला तो कैसी भी सेवा करवा लो उस व्यक्ति से। हमें ये बात समझनी होगी। हम सबको अपने आप में सम्मान की भूख न रख करके घृणा को समझना चाहिए कि हम सब घृणा के पात्र हैं अगर वैसे देखा जाए तो। क्यों? बोले भागवत कहती है कि हमारे शरीर में 12 प्रकार की गंदगियां हैं। कितनी गंदगी हैं? 12 प्रकार के मल हैं जो घृणा के योग्य हैं, जो कि अच्छे नहीं हैं, जो घृणा करने के बिल्कुल भरे पड़े हैं घृणा से। कौन से 12 प्रकार के मल? याद रखना हमेशा के लिए। खोपड़ी से चालू करो। मुंह में से जो निकलता है उसको कहते हैं श्लेष्मा। श्लेष्मा मतलब कफ होता है एक प्रकार से। तो मुंह में से जो श्लेष्मा निकलता है, थूक जिसको कहते हैं, खकार जिसको कहते हैं, क्या वो अच्छी चीज है? ये गंदगी है। इसमें से सुगंध नहीं आती। हर व्यक्ति कहता ओहो देखो इसका मुख देखो कैसा सुंदर है, चंद्रमुखी है ये तो। अरे चंद्रमुखी होने पर तो चंद्रमा पे तो अमृत पाया जाता है, तुम्हारे मुख से क्या निकल रहा है? तो संसार में कौन ऐसा है जिसके मुख से श्लेष्मा ना निकलता हो, खकार ना निकलता हो? जीभ पर जब हम थोड़ा टंग क्लीनर से साफ करते हैं और फिर उस टंग क्लीनर पर देखें हम क्या निकालते हैं, फिर उसे तुरंत पानी से धोने की इच्छा होती है। रोज निकलता है, हर समय निकलता है। इसे श्लेष्मा कहते हैं। याद रखना चाहिए हमेशा, इसको भूलना नहीं चाहिए। 12 प्रकार की गंदगियों से भरा हुआ हमारा शरीर। दूसरी गंदगी है खोपड़ी में ही,
जो सिर में जुएं पड़ जाती है, जो बाल हैं दूषिका जिसको कहते हैं, वैसे एक एक रोम में कीड़े पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं केवल खोपड़ी में से ही जुएं निकलते हैं। तो अचानक से कहीं से आना जाना नहीं होता, उनको पैदा ही हो जाते हैं। जब हम गंदे संदे और ज्यादा रहते हैं तो उस खोपड़ी में से ही पैदा होती है, लीक पैदा होती है, फिर थोड़ी मोटी हो जाती है, फिर वो चलने लगता है, फिर काटने लगता है, फिर खुजली होने लगती है। फिर लोग उसको ढूंढते हैं, बंदर लोग भी एक दूसरे का साफ करते हैं ना। ऐसे ही पहले माएँ बिठा लेती थी अपने हाँ पैरों पर, और फिर देखते रहती थी, बालों को साफ करती थी, फिर निकाल करके उसको नाखून पे रखती थी, और नाखून पे रख करके दूसरे नाखून से बेचारे का राम नाम शक्ति करती थी। अभी भी लोग करते हैं, नहीं नहाते धोते हैं, उनके वो ज्यादा पनप जाते हैं। इसको कहते हैं दूषिका, जो कि गंदगी से पैदा होते हैं। ये खोपड़ी से गंदगी निकलती है, डैंड्रफ वगैरह निकलता है ना। बाल भी वैसे गंदगी ही है, अगर देखें आप तो काटने के बाद कोई इन बालों को संवारता नहीं है, सीधे डस्टबिन में फेंकते हैं। तीसरा है जो सारे ही शरीर से निकलता है, तो खोपड़ी भी थोड़ी बची हुई है उसमें, उसको कहते हैं श्वेद। श्वेद मतलब पसीना। ऐसा लगता है ओहो, इसका शरीर देखो, ये संतूर से नहाए हुए हैं भाई। केसर डली हुई है उसमें, हल्दी डली हुई है, चंदन डला हुआ है, किसी से भी नहा लो, कितना भी इत्र वगैरह लगा लो, आखिर में शरीर से पसीना निकल करके सब चीजों को धो देता है, सब गंदगी से भर देता है। और पसीने की दुर्गंध कितनी भयानक होती है। कुछ कुछ लोगों का तो अगर आपने सूंघ लिया तो बेहोश हो जाएंगे। विशेष रूप से सूंघना है तो किसी का बगल सूंघने का, यहाँ पता चल जाएगा कि कितना दुर्गंध आता है। हे भगवान, किसी ने डांस करते समय भी ऐसे हाथ ऊपर कर देते हैं ना, बहुत सारे लोग तो कई बार साइड में रहने वाले लोगों को भागना पड़ता है उस एरिया से, इतनी दुर्गंध आती है शरीर में से। ये पसीने की दुर्गंध होती है, इसे श्वेद कहते हैं। कितने प्रकार के मल हो गए? 3। कौन कौन से? मुंह से निकलने वाला, खोपड़ी से निकलने वाला जिसको जुएं कहते हैं, और सारे शरीर से पसीना निकलता है। फिर अश्रु, जो आंखों से निकलते हैं। प्रशंसा तो ऐसे, ओ कैसे सुंदर कमल नए नए आते हैं, और बढ़िया काजल फाजल लगा करके, सुरमा वगैरह लगा करके, पलकों की नोक वगैरह बना करके इतना सुंदर सजाते हैं। सुबह सुबह देखो तो पता चलता है कितनी बढ़िया ढीड़ निकली है एकदम से गंदी, और उसको लेकर के कोई प्लेट में नहीं रखता कि इसको खाएंगे हम, कितनी सुंदर है, कमल नयन से निकली है, कमल के पत्ते की तरह सुगंध आ रही होगी उसमें से। सुगंध नहीं आती उसमें से। अश्रु होते हैं, वो भी गंदे होते हैं, गंदगी को लेकर के जाते हैं। ऐसे ही अश्रुओं के साथ साथ जैसा कफ निकलता है ना, ऐसा ही ढीड़ जैसा भी निकलता है, वो भी वास्तव में मल है। तो उसको कहते हैं अश्रु। ये भी गंदगी है जो आंखों से निकलती है। घ्राण कर्ण विट, जो कानों से निकलता है ना, कानों को भी लोग बड़ा, कानों में झुमकी लगाएंगे, कानों को सजाएंगे, कितने बड़े बड़े कुंडल हैं, कान हैं, कितने सुंदर हैं। उसमें से अंदर से जो सेफ्टी पिन होती है ना, माताएं जो यूज करती हैं, उसको अंदर से डाल करके फिर निकाल के देखो, उसका छेद ही बंद हो जाता है, इतना निकलती है गंदगी उसमें से। खूंट कहते हैं उसको। और उसको सूंघ के देखो, उसको वो भी खाने योग्य थोड़ी होती है, लोग फेंक देते हैं। कुछ लोग एकदम से कानों से चाबी घुमाएंगे बढ़िया, बाइक की चाबी, गाड़ी की चाबी कानों में घुमाएंगे, और कानों में घुमा करके फिर उसमें से जो निकलता है फिर उसको उंगली पर लेंगे, फिर उसको रगड़ा लगाएंगे, फिर कहीं भी चिपका देंगे उसको, और फिर उस हाथों को धोएंगे नहीं, जबकि वो गंदगी है कानों से निकलने वाली भी, उसको झुमके से आप नहीं दूर कर सकते। ये भी कानों से निकलने वाली गंदगी। ऐसे ही इस खोपड़ी की बात की जाए, देखो कितनी गंदगी से भरी हुई खोपड़ी है। ऐसे ही घ्राण मतलब नाक से निकलने वाली गंदगी है। सिर्फ रंग अलग अलग होता है इन सब गंदगी का, बाकी होता सब मल है।
नाक में बढ़िया नथ लगाएंगे, नाक देखो कितनी ऊंची नाक है इसकी, कितनी बढ़िया नाक है इसकी, सब नाक मुंह देखते हैं, लेकिन नाक में से थोड़ा सा भी वाइट वाइट दिखने लगता है ना, नहा करके आते हैं कई बार, खूब नाक धूप निकाल करके आते हैं, फिर भी नाक में से थोड़ा सा भी बाहर निकल करके चिपका रहता है ना, कहीं सफेद सफेद, मुंह देखने की इच्छा नहीं होती उसको, अरे निकल रहा है देखो, तो जी साफ करके आओ उसको, इतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन लोग तो नाक में भी उंगली डाल करके उसको बढ़िया रगड़ते हैं, गोला बना करके फिर फेंकते हैं उसको, वो गंदगी है। नाक में उंगली डालनी नहीं चाहिए। हाँ, नहाते धोते समय साफ सफाई के लिए जरूरी है, उस समय जितना डालना है डालो, लेकिन दिन भर उंगली मत डालते रहो, कभी इस नाक में कभी इस नाक में, देखते रहते हैं हाँ माल तैयार हो गया कि नहीं, कुकिंग चल रही थी तब से अभी निकला कि नहीं कुछ, निकाल निकाल करके स्कूलों में बच्चे लोग एक दूसरे को परेशान करते हैं, ये गंदगी है, इसको नहीं स्पर्श करना चाहिए। ये सब खोपड़ी में देखो कितनी गंदगी भरी पड़ी है, ज्यादा छेद तो खोपड़ी में है। कितनी गंदगी बताई अभी तक हमने? 5 प्रकार की गंदगी। कौन कौन सी? मुंह से श्लेष्मा, खोपड़ी से दूषिका, जो जुएं निकलते हैं, आंख से अश्रु, कान से एक प्रकार की गंदगी निकलती है, नाक से दूसरे प्रकार की गंदगी निकलती है, और पसीना शरीर में आता है। ये 5 प्रकार की गंदगी। दूसरा, कोई कितना भी बड़ा बढ़िया एकदम केसर की ठंडाई पी ले, लेकिन निकालेगा गुलाब जल, गुलाब जल नहीं निकलता है मूत्र के द्वारा, वो निकालता पेशाब है जिसमें से दुर्गंध आती है। हाँ, किसी चीज में से ज्यादा आती है, किसी चीज में से कम आती है, लेकिन निकलती दुर्गंध से युक्त ही पेशाब है सबका। फिर चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बढ़िया बादाम का हलवा खाए, या बढ़िया मखाने की खीर खाए, लेकिन दूसरे दिन कोई नहीं भागता कि भाई कुछ साधन लेके चलो, क्योंकि कल हमने मखाने की खीर खाई थी और मखाने में घी भी निकला था, अभी मखाने तो कम से कम साबुत निकल ही आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे दिन मखाने नहीं निकलते, दूसरे दिन कितना गंदगी निकलता है। जितना ज्यादा मीठा पीठा खाओगे ना, उतना ही ज्यादा दुर्गंध निकलती है। जितना कड़वा खाओगे उतना दुर्गंध नहीं निकलती, लेकिन मीठा खाने वाले व्यक्ति के शरीर से बड़ी दुर्गंध निकलती है। स्वागत है आप भक्तों का श्री कृष्ण। तो जो हमारा शरीर है, उसमें से जो मल निकलता है, मल द्वार, वो तो बहुत गंदगी निकलता है। कितना गंदगी से भरा पड़ा है शरीर, कितनी गंदगी हो गई? 7। 7, 5 और 2 7। समझ आया कौन कौन सी गंदगी? कफ, दूषिका, पसीना 3, आंखों से अश्रु 4, नाक से गंदगी 5, कान से गंदगी 6, और क्या बताई थी? मलमूत्र 8। तुम कह रहा था 7 हुए। गंदगी को कम मत गिन तुम, ये भारी चीज है, गिनती में कम मत कर इसको। 6 2 मलमूत्र वगैरह 8। इसके साथ ही शरीर में से रज और वीर्य का स्राव होता है। जो पुरुष के शरीर से वीर्य और स्त्री के शरीर से रज का स्राव होता है, जिससे संतानें उत्पन्न होती हैं, वो रज और वीर्य भी गंदगी मानी जाती है, उसमें से भी दुर्गंध निकलती है, वो भी अच्छा नहीं होता। वो एक गंदगी है जो इस शरीर से निकलती है। ऐसे ही दिखाई देता है कि वाह कितना बढ़िया हैंडसम व्यक्ति है, या कितना सुंदर गाल है, बढ़िया चर्बी, लेकिन वास्तव में वो चर्बी इकट्ठी हो गई है, वो शरीर की चर्बी है, वो भी गंदगी है, बदबू निकलती है उसमें से।
और जैसे उत्तम मोहन प्रभु का कितना बढ़िया सुडौल एकदम गोल मोल चेहरा है, ऐसा लगता है कितना सुंदर। सुंदर नहीं है, ये गंदगी इसने थाप लिया है यहाँ पर। तो जो लोगों को ऐसा लगता है ना, अभी जैसे हाँ बढ़िया खा पी करके, जैसे हमारे आयुष प्रभु हैं, ऐसे लगते बड़े सुंदर हैं, बढ़िया सुंदर गाल हैं इनके। अरे आयुष प्रभु आप सुंदर नहीं है इतने, गुरुकुल का बालक है, ये सब लोग उसको पकड़ करके उसके गालों से खेलते हैं। अरे गंदगी है ये, इसलिए चर्बी है, ये भी एक प्रकार की गंदगी होती है। और शरीर से क्या निकलता है? बोले शरीर से खून निकल रहा है। जो खून है वो भी गंदगी है। कोई खून कहीं देख ले तो थोड़ी ना उसे छूना चाहिए, ये भी शरीर की गंदगी है। और शरीर में मज्जा पाया जाता है, जो हड्डियों के बीच में पाया जाता है, इसको मज्जा कहते हैं। गूदा जिसको कहते हैं, वो भी शरीर की एक गंदगी है। ये 4 प्रकार की गंदगियां शरीर में और पाई जाती है अंदर। इन सभी से आगे चल करके फिर हड्डी पड्डी सब चीजों का निर्माण होता है। कुल मिलाकर के भागवत के अनुसार 12 प्रकार की गंदगियां हैं। कौन कौन सी? पहली गंदगी श्लेष्मा, मुंह से निकलती है। दूसरी गंदगी विदूषिका, जो खोपड़ी से निकलते हैं जुए। तीसरी गंदगी पसीना अश्वेद, सारे शरीर से निकलता है। चौथी गंदगी अश्रु, आंखों से निकलती है। पांचवी गंदगी घ्राण कर्णविट, घ्राण मतलब नाक से निकलने वाली, और कर्ण मतलब कान से निकलने वाली। इतनी हो गई 6, याद रखना हमेशा के लिए। 7वीं गंदगी मलमूत्र, मल और मूत्र के द्वारा, 2 है वो एक साथ, 1 नंबर वाली और 2 नंबर वाली। फिर चाहे केसर की ठंडाई पियो, या फिर कौन कौन सी ठंडाई आती है भाई? गुलाब की ठंडाई, और खसखस की ठंडाई में खसखस याद कर रहा था, महाराज खसखस बोलते हैं। फिर चाहे खस की ठंडाई पियो, कुछ भी पियो, सब गंदगी से शरीर भरा, सब बढ़िया सुंदर। ये सब गंदगी अंदर रहती है ना, सब सुंदरता को बढ़ाती है, शरीर की सो कॉल्ड सुंदरता को बढ़ाती है। ये हो गई 8 प्रकार की गंदगी, जो बाहर स्पष्टता से दिखाई देती है। 4 थोड़ी सी अंदर दिखाई देती हैं, अगर व्यक्ति की ऐसी दृष्टि हो तो उसको दिखाई देती हैं। वो होती हैं खून के रूप में, वीर या रज के रूप में, और चर्बी के रूप में, और मज्जा के रूप में। 4 प्रकार की गंदगी और पाई। और फिर कोई कहे मैं अभी आया थोड़ा सा श्रृंगार करके, अभी तो मैं आपको ठीक नहीं लग रहा हूँ, थोड़ा मुंह हाथ धोया नहीं, मैं अभी आया श्रृंगार करके। मतलब कोई व्यक्ति पहले ही गंदगी का अंबार बना पड़ा, भी श्रृंगार करके हो रहा है, तो कितना बड़ा गधा है जो श्रृंगार करके आना चाहता है। इसलिए पृथु महाराज कहते हैं जो इस शरीर का श्रृंगार करता है, बोले वो भक्त नहीं हो सकता। जो शरीर की प्रशंसा करवाना चाहता है, जो शरीर का, ऐसे गंदे शरीर का सम्मान करवाना चाहता है, और ऐसी गंदगी को सजा सजू करके पेश होता है किसी के। गंदगी को साफ करना बुरी बात नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई 2 नंबर जाए और फिर पानी से धोए ही नहीं, ऐसा नहीं। साफ करना तो जरूरी है, गंदगी को साफ करना तो जरूरी है, लेकिन सजाना ठीक नहीं है कि भाई हम नाक को बढ़िया सजा रहे हैं, आंखों को बढ़िया सुंदर सजाने लग जाएं, कानों को बढ़िया सजाने लग जाएं। ये गंदगी के द्वार हैं, इनको कितना सजाओगे? सजा सजा करके दुनिया को और पागल कर रहे। ऐसे ही मलमूत्र के द्वार हैं, लोग उनको भी सजाते हैं। सारे शरीर को सजाने की चेष्टा, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। भागवत कहती है जो व्यक्ति इस प्रकार से शरीर को सजाता है, हाँ भगवान के लिए साफ सुथरा रखो, भगवान की सेवा में जाना है,
संसार को आकर्षित करने के लिए ये सब गंदगी के अलग अलग द्वार हैं। मुंह को सजाएंगे बढ़िया लिपस्टिक वगैरह लगा करके, जैसे उसमें से अब श्लेष्मा नहीं निकलेगा, अब जैसे ही वाह करेगा तो एकदम से गुलाब के फूलों की झड़ी निकलेगी एकदम से। ऐसा नहीं है, कितना भी कुछ भी कर लो भाई, इत्र लगा लो तो पसीना थोड़ी ना नष्ट हो जाए, उल्टा मिक्स होकर के और ज्यादा गंदगी बदबू मारता है। इसलिए ये सब चीजों का संसार में पृथु महाराज के प्रसंग में ऐसा वर्णन आता है कि जो व्यक्ति अपना सम्मान कराने के लिए इस प्रकार से शरीर को सजाता है, या ब्राह्मण ब्राह्मण को कहता है अरे साहब ये तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ऐसा सोचता है मैं अपना सम्मान करवाऊं, वो बेवकूफ है। वो ब्राह्मण के शरीर से क्या ये सब चीजें नहीं निकलती? चाहे वो आपका ब्राह्मण का शरीर है, निकलता है कि नहीं ये सब गंदगी सब से, सब अंगों से। फिर आप कह रहे मैं तो ब्राह्मण हूं। नहीं, हम सब इस दृष्टि से देखा जाए तो सब मल मूत्र के पिटारे हैं। अलग अलग वैरायटी की गंदगी हमसे ले लो, अलग अलग स्मेल वाली गंदगी हमसे ले लो। सुअर बड़ा प्रसन्न होगा ये सब वैरायटी का मल खा करके। अगर किसी को व्यापार करना है तो सुअर के साथ कर लेना चाहिए। भाई मैं इतना मल दूंगा तेरे को, तू मेरे को क्या देगा? खैर, विचार करना चाहिए, रात दिन विचार करना चाहिए कि गंदगी कितनी खतरनाक है। इसलिए हम सम्मान के भूखे नहीं होने चाहिए। और शास्त्र भागवत क्या कहता है, देखो हम सभी फिर भी सम्मान से कितने अंदर प्रसन्न होते हैं ना। इवन कथा में भी किसी का थोड़ा सा भी अपमान कर दिया जाए ना, तो कहता आप एप्रिसिएट तो करते ही नहीं, सबकी बस टांग खींचते हैं। किसी का थोड़ा सम्मान भी कर दिया करो। सम्मान करो तो लोगों को फिर जोड़ना आसान हो जाता है। किसी को थोड़ा सा भी टोंट मार दो ना, एकदम से ऐसा लगता है मेरे को टोंट मार दिया, अब मैं अकल से कथा सुनवा लेना मेरे से, तो भाग जाते हैं। ये दर्शाता है कि हम भक्त नहीं बन पाए। जो एप्रिसिएशन की भूख रहती है, हम अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं कि हम कितने गंदगी से भरे पड़े हैं। क्या ये एप्रिसिएशन करना चाहिए? आज तो हम किसी व्यक्ति का नाम लेकर के नहीं कर रहे, व्यक्ति का नाम लेकर के बताऊं ना मैं कि ये कितना मल निकालता है, ये कितना मल निकालता है, तो फिर वो व्यक्ति बेचारे को आप लोग जब भी देखोगे तो उसको उसी किलो में देखोगे आपकी। ओ प्रभु जी आप तो 3 किलो मल निकालते हैं रोज, सेप्टिक टैंक बहुत तेजी से भर रहे हैं आप। तो सबको आप उस दृष्टि से देखोगे, अगर मैंने नाम लेना चालू कर दिया तो। जो ज्यादा खाते हो ज्यादा मल निकालते हैं, जो कम खाते हो कम मल निकालते हैं। लेकिन हम एप्रिसिएशन करना चाहिए ना, आप बड़े महान हैं, इतना मल का त्याग करते हैं। लेकिन वो एप्रिसिएशन भारी पड़ जाएगी। ये तो केवल हमारी वास्तविकता का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सबके अंदर ही ये गंदगी है, कम या ज्यादा मात्रा में। कोई खीरा चोर है तो कोई हीरा चोर है गंदगी के सब पिटारे। तो अंदर सम्मान की भूख क्या करना है, किस सम्मान के लिए संसार में कंपटीशन लड़ना? कोई सम्मान के योग्य नहीं है। तो क्या सम्मान नहीं करना चाहिए किसी का? बोले नहीं, चींटी का भी सम्मान करो। क्यों? वो भी भगवान के अंश है। सभी भगवान के अंग है, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये सब भगवान के अंग हैं। इस सबकी समाज में, समाज को चलाने के लिए, भगवान की सृष्टि की सेवा करने के लिए आवश्यक। सेवा के एंगल से सम्मान कर, अहंकार के एंगल से सम्मान नहीं, से सम्मान की भूख ही नहीं होनी चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए हमारी औकात क्या है। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं, हम इतने गंदगी से भरे हुए, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, फिर भी भगवान हमसे सेवा ले रहे हैं। देखो भगवान कितने महान, कितने दयालु। इसलिए अपनी औकात हमेशा याद रखनी चाहिए। ये नहीं मैं जब आपके सामने सज के आऊंगा ना या सज के आऊंगी ना, तब आप मेरा तिरस्कार नहीं कर पाएंगे। हाँ, संसारी एक बुद्धू तिरस्कार नहीं कर पाएगा,
लेकिन जो अच्छा भक्त होगा ना, जो सज के आता है ना, उससे और ज्यादा घृणा करता है। जो अपने आप को सजाता संवारता है बहुत ज्यादा, उसको भक्त लोग अच्छा नहीं लाइक करते। एक बार हम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में थे बॉम्बे में, तो गुरु महाराज के साथ चल रहे थे। तो एक माता जी दौड़ दौड़ करके, महाराज 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 बहुत आगे चल रहे थे, हम साथ में थे। उसने जीन्स पैंट टी शर्ट, बढ़िया नाखूनों को सजाया हुआ था, लिपस्टिक वगैरह सब, काजल पाजल लगा करके, महाराज महाराज प्रणाम। महाराज को प्रणाम किया। महाराज ऊपर से हरे कृष्णा बोल करके ऊपर से नीचे देख रहे हैं उसको। महाराज के कितने बच्चे हैं आपके? महाराज 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हो गए, अब किसके लिए सजा रहे हो इस शरीर को? ये जीन्स पहन रहे हो, टी शर्ट पहन रहे हो, लिपस्टिक लगा रहे हो, आंखों में इतना काजल लगा के घूम रहे, अब किसको दिखाना है? 2 बच्चे हो गए ना, अब किसको अट्रैक्ट करने के लिए सजा रहे हो अपने आप? महाराज एकदम ऐसा उनको झाड़ दिया सबके सामने, वो बेचारी सोची मैं प्रणाम करने के लिए बलि आ गई, यहाँ गायब हो गई। सब लोग बेचारे देखते रह गए, महाराज क्या कह रहे हैं। लेकिन गुरुजन, इसी को तो गुरुजन कहते हैं कि वो अलग चीज देखते हैं। वो देखते हैं ये सब मलमूत्र के पिटारे हैं, गधे हैं, और सम्मान की कितनी भूख है, कितना लोगों से एप्रिसिएशन चाहते हैं, सम्मान की भूख। बोले जो भक्त होता है ना, वो सम्मान को लेकर के घृणा करता है। प्रथु महाराज बताते हैं, बोले घृणा भी कितनी, सुखदेव जी बता रहे हैं, घृणा की डिग्री कितनी होती है। भक्त सम्मान से घृणा करते हैं, और हमको सम्मान सब प्यारा लगता है। घोषणा अपने आप में हम भक्त से कम नहीं करते, पूरी घोषणा करते भाई मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया। भक्त सम्मान से उतनी घृणा करता है, उतनी घृणा करता है, जैसे इमाम, इमाम होते हैं मुसलमानों में, इमाम होते हैं जो मस्जिद में पुजारी की तरह होते हैं, महंत की तरह होते हैं। और मुसलमान लोग मैं का पान नहीं करते, मैं खाना नहीं जाते। मैं खाना समझते हैं? शराब, शराब का मदिरा पान नहीं करते वो लोग, उनके उसमें उससे वो लोग घृणा करते। बोले एक महफिल में एक व्यक्ति चला गया और वहां क्या देखा, इमाम साहब मदिरा का मैं पान कर, और उसको अरे आप तो इमाम हैं, इमाम होकर के आप मदिरा पान कर, तो उस व्यक्ति को कैसा लगेगा? जैसे मान लो किसी अच्छे भक्त को किसी वेश्या के साथ देख लिया जाए, या दारू पीते हुए देख लिया जाए, जो बहुत प्रतिष्ठित है, जगत गुरु के नाम से जाना जा रहा हो, और उसको देख लिया जाए कि भाई ये तो वेश्यालय में घूम रहा है, या ये तो बियर बार में आकर के उल्टे सीधे कांड कर रहा है। उसे देख ले कोई उसका बढ़िया सम्मान करने वाला बहुत नजदीक का आदमी, तो उसको कैसा लगेगा? कितना बुरा लगेगा, इतना बुरा लगेगा उसको, इतना बुरा लगेगा कि ये धरती फट क्यों नहीं जाती, इतना बुरा। वो सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता। बोले भक्त तो उसको कहते हैं कि अगर किसी को सम्मान प्राप्त हुआ और उसे इतना मात्रा में बुरा लगने लग जाए, जैसे ही कोई हमारा सम्मान करे और सम्मान सुनकर के, मात्रा देखो कितनी बुरा कितना लगना चाहिए, वो मात्रा भी डिसाइड करके दिया है भागवत में कि इतना मात्रा में हमें बुरा लगना चाहिए। और हमें इतनी मात्रा में बुरा कैसे लगता है? सम्मान से या अपमान से? अपमान से। और एक संसारी को किससे बुरा लगता है, सम्मान से या अपमान से? अपमान से। तो फिर अंतर क्या रहा हम और संसारी में? हम भी घोर संसारी हैं, और संसारी तो बेचारा संसारी है ही जो सम्मान के पीछे भाग रहा है। भक्त लोग तो संसार से अलग होते हैं ना, वो वास्तविकता को जानते हैं, अरे मल मूत्र का शरीर है, गंदगी का शरीर। तो हमें तो इस शरीर का सम्मान कोई करे तो बुरा लगेगा, रथु महाराज को बुरा लगेगा, बंद करो ये सब स्तुति करना।
जो इतने महान हैं कि उन्होंने इस सारी धरती का पालन पुत्री की तरह किया, और बेटी होने के कारण पृथु महाराज की इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? पृथ्वी पड़ गया। जैसे कुंती भोज की पुत्री कुंती कहलाई, ऐसे ही पृथु महाराज की पुत्री पृथ्वी कहलाई। ऐसा पृथ्वी का पृथु महाराज ने, पहले पृथ्वी बड़ी उबड़ खाबड़ थी, रहने लायक नहीं थी। पृथु महाराज ने खेत वगैरह ये सब चीजों को प्लेन किया और फिर रहने लायक। ऐसे महान पृथु महाराज की जब स्तुति करने लग गए तो उन्होंने रोक दिया, सब बंद करो, ये सब पसंद नहीं। और हमारा तो बर्थडे आ जाए और फिर देखो कैसी स्तुति की झड़ियां लगती हैं। और भक्ति मार्ग में तो उल्टा होने लग गया है, सब अपना ग्लोरिफिकेशन करवाने लग गए। हाँ भाई बताओ मैं क्या क्या महानता रखता हूँ, और कितनी खुशी मिलती है, आह कितना आनंद आता है बर्थडे मनाने में। अरे पहले व्यास जी की उस स्तर की तो बन जाए हम, तब व्यास पूजा मना सकते हैं। अभी उस स्तर पर आए नहीं, उद्धार हुआ नहीं, शरीर दिव्य हुआ नहीं, शरीर गंदगी का पिटारा बना हुआ है, और हम बर्थडे मनवा करके अपना स्तुति गान सुन रहे हैं। कितना खतरनाक है। इसलिए सम्मान की सारी लड़ाई संसार में है। इस सम्मान की लड़ाई से हमें बाहर आकर के अपने जीवन को सेवा की लड़ाई में लाना। ये सेवा मैं करूंगा, ये सेवा मैं करूंगा, ये सेवा भी मैं करूंगा। सेवा को लेकर के हमारे हाथ पैर खोपड़ी पेट सब जवाब दे जाते हैं, जबकि ये सारा शरीर किसके लिए मिला है? केवल सेवा के लिए, केवल सेवा के लिए। बहुत ध्यान देने वाले। समय कितना हो गया भैया? 6:21 हो गया। ओह काफी। घड़ी पड़ी है ही नहीं यहाँ पर, चालू ही नहीं, मेरे को भी किसी ने दी नहीं। लाइट आज है नहीं तो वो घड़ी चल नहीं रही सामने वाले, तो मैं क्या, समय बहुत ज्यादा हो गया है। खैर हमें शूद्रों से घृणा नहीं करनी चाहिए, वो सभी सम्माननीय हैं क्योंकि भगवान के शरीर के अंग हैं, अभिन्न हैं सभी भगवान से। स्वयं से घृणा करनी चाहिए, चाहे फिर हम ब्राह्मण ही क्यों नहीं है। और अपने से भी खुद घृणा नहीं करनी चाहिए, अगर हम शूद्र ही क्यों नहीं है। सब हम भगवान की सेवा के उपयोगी हैं, इसलिए सबका सम्मान करें। और वैसे खुद से घृणा करनी चाहिए, अपेक्षा सम्मान की ना हो। जीवन को भगवान के चरणों में लगाएं और दो चीजों का कार्य करें। एक तो शरीर का श्रृंगार करना छोड़ दें, सजाना संवारना छोड़ दें। ये नहीं कि नई जैकेट पहनूंगा मैं, दूसरे के द्वारा किसी के द्वारा पहना हुआ दे दिया तो मैं कैसे पहन लूं भाई। टोपी चाहिए तो नई टोपी चाहिए, किसी भक्त ने अपनी टोपी दे दी और उस भक्त को नई टोपी ला करके दे दी, बोले नई टोपी सीधी मेरे को क्यों नहीं दी। देवराज इंद्र ने ऐसा सोचा था कि गुरुजी ने अपनी पहनी हुई माला मेरे को पहना दी है, दुर्वासा ऋषि ने, और सीधी बैकुंठनाथ भगवान से सीधी माला मेरे गले में पहनानी चाहिए थी, क्योंकि तो राजा हूं। सब राजपाट से हाथ धोना पड़ा उनको, भिखारी बनना पड़ा। इसलिए हमारी हालत फिर पतली कर दी जाएगी। जितना हम बढ़िया बढ़िया शॉल पहन करके बढ़िया बढ़िया गाड़ी में फ्रंट सीट पर साजा संवार करके झुमके वगैरह हाथ में बढ़िया घड़ी पहन करके दिखाते फिरते ना, स्मार्ट वॉच वगैरह पहन करके बढ़िया मोबाइल लेकर के लंबा चौड़ा, अरे वो पनाहे है, वो जूता है, एक प्रकार से जूते की तरह इतना लंबा है, उस पर क्या अभिमान करना। नई नई वेराइटी का मोबाइल और बढ़िया क्रीम पाउडर के साथ नहाना, बढ़िया एकदम से। अपने आश्रम में न मिल रहा हो तो मार्केट से ऑर्डर कर देने का, सीधा स्पेशल ऑर्डर करके साबुन मंगाने का, बढ़िया गुलाब का, कमल का, झंडू के साबुन से ही नहा लो भाई। या गुलाब का साबुन नहाने के लिए आवश्यक है। इसलिए ये सब चीजों के पीछे न भाग करके जीवन को भक्ति में लगाएं। भागवत की शिक्षा। धन्यवाद सभी का। और ये 12 प्रकार के मलों को मैं कभी भी किसी से पूछ सकता हूँ, और जब भी दूसरे को देखो इसी प्रकार से देखो, मतलब
ऐसा सबको मत देखो, जो श्रृंगार करके आए उसको देखो ऐसा, और खुद को देखो ऐसा। और बाकी सबका सम्मान करो, भगवान का अंग मान कर। धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। सब लोग जप कर लो। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, और शोभित प्रभु की जय, जो कई सारे भक्तों को लेकर के आए हैं। अच्छा, ये आपके छोटे भाई हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।